भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य यो च बुद्धं च धम्मं च संगं च शरणं गतो चत्तारि अरिय सच्चानि सम्पन्नाय पश्यति। अगर कोई ज्ञानी पुरुष बुद्ध धम्म एवं संघ की शरण में जाते हैं तो वह चारों आर्य सत्य को सम्यक ज्ञान से देख लेता है। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे महाबोधि धम्म सभा में धम्म सभा की शुरुआत के लिए धम्मपद से धम्म चिंता बोलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आज भी मैंने धम्मपद की एक गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस गाथा के द्वारा भी तिरुगुरु सम्यक संबुद्ध आप हम सब के लिए एक बेहतर उपदेश देते हैं। ये सांसारिक जीवन और इसी सांसारिक दुख की चक्र से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। यो च बुद्धं च धम्मं च संगं च शरणं गतो चत्तारि अरिय सच्चानि सम्पन्नाय पश्यति। अर्थात अगर कोई व्यक्ति बुद्ध धम्म एवं संघ की शरण में जाते हैं तो उनको चार आर्य सत्य की सही ज्ञान प्राप्त होता है। यही इसका अर्थ है। कैसे होता? जो बुद्ध की शरण कोई व्यक्ति अगर जाए तो बुद्ध को जान जाते हैं। बुद्ध को कैसे जान जाता? बुद्ध की गुणों के द्वारा। तब बुद्ध के गुणों के ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो वही गुण बुद्ध के हैं जो किसी व्यक्ति को सत्य की ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि जो पुरुष जिस तत्व को प्राप्त किया उस पुरुष के भीतर उसी तत्व की गुण है। इसीलिए जो बुद्ध की गुण, जैसे हम इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु, इस प्रकार जो हम लोग गाते हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस गुणों के द्वारा हमें बुद्ध की उसी बुद्धत्व को जान सकते हैं। फिर बुद्ध उसी बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए ये चार आर्य सत्य की ही पद पर चले और उसके अंत में बुद्धत्व प्राप्त हुए। इसलिए बुद्ध की शरण में जाना मतलब उनका
उनके जो भीतर को हम जान जाते हैं। और धम्म, धम्म की शरण में हम जाते हैं, इसका भी अर्थ वही है, क्योंकि जब से बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, उनके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द धम्म की शब्द है। सभी धम्म चार आर्य सत्य को केंद्रित है। इसलिए बुद्ध सारनाथ में पहला प्रवचन में जो प्रवचन दिया, वही जो शिक्षा बुद्ध ने जीवन भर देता रहा, अलग अलग रूप में, अलग अलग उदाहरणों में, अलग अलग ज्ञान स्तर में, विभिन्न लोगों के लिए बुद्ध ने जो प्रवचन दिया, वो सभी प्रवचन चार आर्य सत्य की केंद्रित थे। इसीलिए धम्मं शरणं गच्छामि करके धम्म की शरण में जाना मतलब उस धम्म को जान जाते हैं। इसी तरह चार आर्य सत्य को भी जान जाते हैं। फिर संघ, संघ वो है बुद्ध और धम्म की आश्रय करते हुए जीवन को आजीवन समर्पित करके धम्म की अध्ययन और प्रचार प्रसार करने वाले। फिर इसी संघ के द्वारा भी उस बुद्ध की वाणी ही निकलती है। इसलिए संघ की शरण जाना मतलब उस व्यक्ति को भी बुद्ध की जो शिक्षा हमेशा सुनने को मिलते हैं। इसलिए इस गाथा के द्वारा ये सिखाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ की कोई व्यक्ति शरण में जाते हैं तो उनको चार आर्य सत्य को, सत्य की सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोग भी, आप लोग भी बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाते हुए चार आर्य सत्य को ही जानने का, प्राप्त करने का प्रयास करना है। बुद्ध से चार आर्य सत्य को जानना, धम्म से चार आर्य सत्य को जानना और संघ से चार आर्य सत्य को जानना उपासकों का, उपासिकाओं का एक लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ साथ इसके पीछे जो घटना घट रहा है वो भी आगे बढ़ाएंगे। अभी हम कई सप्ते से, 2-3 सप्ते से एक ही गाथा आगे बढ़ रहा है। जैसे पसेंजित कौशल राजा का राज्य में एक पुरोहित हुआ करते थे। उन्होंने उसी पुरोहित पद से हटकर उन्होंने श्रमण की जीवन चुना। फिर उन्होंने कुछ शिष्यों के साथ नदी के किनारे एक आश्रम बनाकर
उसकी उसका अनुयायियों को संबोधित करते हुए उपदेश देते रहा। जिस तरह पत्थरों को पूजा करो, वनों को पूजा करो, पेड़ पौधों को पूजा करो, ये सब करने से तुमको मुक्ति मिलेगा। और उनका जो शिष्यों को बताया, अगर तुम लोग का मन में कोई भी काम वासना की चेतना उत्पन्न होते हैं तो जाकर उसी नदी से बालू का बोरी उठाकर यहां आकर के इसी स्थान पे डाल देना। फिर उसी स्थान पे उस शिष्यों का के तरफ से जो बालू ले आ करके बहुत बड़ी ढेर बन गया। फिर उसी बालू का ढेर पे एक अहिचिन्न नाम की एक नागराज वहां पे आधिपत्य जमाया। फिर सम्यक संबुद्ध एक दिन महाकरुणा समापत्ति में बैठते हैं तो उनका अंतर्दृष्टि से देख रहा है ये अग्निदत्त ब्राह्मण और उनका शिष्य धम्म को समझने के लिए पक चुके हैं, पर्याप्त समय आ चुके हैं, सही समय है। अगर उनको सही मार्गदर्शन दे देते तो वो ज्ञान, वो धम्म को समझ लेगा। इसलिए उन्होंने, सम्यक संबुद्ध ने मोग्गलान को बुलाया, बुला के बताया, अग्निदत्त की आश्रम में जाकर उनको इस धम्म की, धम्म के बारे में और धम्म को उनको सुनाएं ताकि वो धम्म सुनेंगे तो ये सही समय है, उनको धर्म को समझ सकते हैं। फिर मोगलाना ने बोला, मैं तो अकेला है, वहां तो ढेर है, अग्निदत्त और उनका शिष्य, अकेले जाना उचित नहीं है, इसलिए आप भी मेरे साथ चलिएगा। बुद्ध को भी बुलाया। फिर बुद्ध ने बोला, ठीक है, अब आगे चलिए, हम पीछे पीछे आ जाएगा। वहां तक पिछले सप्ताह हमने सुनाया, फिर आज से आगे सुनाएंगे। फिर मोगल्लान, हम लोग जानते हैं वो इर्ति बल की सर्वश्रेष्ठ थे बुद्ध शासन में। उनको आध्यात्मिक शक्ति से इर्दि पा सकते थे, चमत्कार दिखा सकते थे। इसलिए मोगल्लान ने श्रावस्ती बुद्ध से विहार से निकलते हुए ये सोचा, मैं अभी अकेले जा रहा है अग्निदत्त के आश्रम में। अग्निदत्त बहुत घमंड है, अहंकार है। फिर हम अकेले जाकर के अगर उनको सीधा सीधा संबोधित करेंगे, हो सकता है वो मेरे साथ लड़ने आ जाएगा। अगर ऐसी लड़ाई हुआ तो काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए मोगल्लाना ने एक उपाय सोचा। अग्निदत्त के आश्रम तक पहुंचकर मोगल्लाना ने उनका इर्दी बल से, शक्ति से थोड़ा सा बारिश करवाया। जब बारिश होते ही अग्निदत्त और उनका शिष्य सब
अपना अपना कक्ष में चला गया, अपना अपना कुटी में। फिर मोगलान ने सीधा सीधा अग्निदत्त के रूम के पास चला गया। जाकर अग्निदत्त को उनका नाम से बुलाया। फिर अग्निदत्त सोचा, मेरे आश्रम में मेरा नाम से पुकारने वाला कौन है? ऐसा हिम्मत किस पाया? क्योंकि उनको उनका नाम से कोई बुलाते ही नहीं। फिर अग्निदत्त अंदर से ही पूछ रहा है, कौन है मेरा नाम से बुलाने वाला? फिर मुगल्लान कहते, मैं एक श्रमण हूं। फिर अग्निदत्त ने पूछा, यहां किसी काम के लिए आए? फिर मुगल्लान ने बताया, अभी रात हो चुके हैं, मुझे इस रात के लिए यहां ठहरने का जगह चाहिए, रहने के लिए जगह दिखाइए। फिर अग्निदत्त ने बोला, पूछा, देखने में तो तुम्हारे पास जैसे श्रमणों के पास है ऐसा सामग्री तो दिखाई नहीं दे रहा है। तुम कौन सा श्रमण है? फिर मुगलान ने बोल रहा है, मेरे पास जो श्रमणों के पास जो होना है सभी सामग्री है, लेकिन मैं हमेशा सभी सामग्री लेते नहीं जाते। उचित अ, समय पे, नहीं तो जो आवश्यकता होने पर हम ये सब पानी का जो बर्तन, मतलब पानी जो ले जाने वाला, और इसी तरह जो किसी एक श्रमण उस समय जो लेके चलते थे, वो चीज उनके पास है लेकिन लाए नहीं। फिर भी मैं असली श्रमण हूं, मुझे आज रहने के लिए जगह चाहिए। फिर अग्निदत्त ने बोला, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, सभी रूम भरा हुआ है, सब रूम में सभी लोग अभी हैं, इसीलिए कहीं और चला जाओ, यहाँ रहने का नहीं मिलती। फिर अरहंत मुगलान कहते, हे अग्निदत्त, घोड़ा घोड़ा के पास जाते, भैंस भैंस के पास जाते, और आदमी आदमी के पास जाता है, और श्रमण श्रमण के पास आते हैं। इसलिए मैं भी एक श्रमण हूं, आप भी एक श्रमण हैं, आपके पास आए, मुझे कहीं ना कहीं रहने देना। फिर भी अग्निदत्त बोला, यहां रहने के लिए नहीं मिल रहा है। फिर मुगललान ने देखा वो बालू का ढेर है, तो अग्निदत्त से पूछा, ये अग्निदत्त, यहां पे तो ये बालू का ढेर है, क्या मुझे इसी बालू के ढेर पर कहीं रात को बिता सकते हैं? फिर अग्निदत्त बोल रहा है, वो तो एक मुर्ग की बात है, क्योंकि वहां आपको रह नहीं सकता है, वहां रहने में खतरा है, क्योंकि इसी बालू पे एक बहुत विष नागराज आधिपत्य जमा चुका है।
फिर मोगलान ने बोला कोई बात नहीं, देखेंगे, लेकिन रात में कहा जाएगा, यहीं रुकना पड़ेगा। फिर अग्निदत्त ने बोला जो तू जो तुम चाहे वो करो। फिर मोगलान ने बालू के ढेर की ओर चल रहा है तो नागराज वहां विराजमान है। फिर कैसे नागराज के साथ मोगलान ने लड़ाई हुआ और कैसे विजय प्राप्त हुआ, वो अगले सप्ताह सुनाएंगे। फिर अगले सप्ताह के लिए भी दूसरा कथा नहीं, यही कथा आगे बढ़ेगा, इसलिए अगले अगले सप्ताह हम लोग सुनेंगे। आज यहाँ से इस धम्म चिंता को मैं समाप्त कर लेता हूँ। आज की जो धम्मपद गाथा से हम लोग ये सीखने हैं, जो हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, हम लोग सिर्फ सीखते हैं, उनकी शरण में जाता है, लेकिन इसी गाथा के द्वारा ये हम लोग को समझाता है, बताता है बुद्ध की, धम्म की, संघ की जो शरण के साथ साथ बुद्ध धम्म संघ को जानना, ताकि उसके द्वारा चार आर्य सत्य को जान सकता है। इसलिए हम लोग भी उसी मकसद के साथ बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने का अधिष्ठान करेंगे। उसके लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए थोड़ा सा धम्मोपदेश समाप्त करेंगे। सम्यक संबुद्ध से लेकर के आज तक जितना भी इस धम्म को प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी और उनके बाद इसी संस्था के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार किया हुआ सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी से लेकर के सभी जो प्रेसिडेंट साहब, सिंह साहब जी और बाकी सभी सदस्य धर्म प्रचार प्रसार के लिए अपना महत्व योगदान देता रहता है। इसलिए आप सभी लोग और आप सबका घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सबको कल्याण हो। तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति में च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु।